पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज और राह एजेंसी जारी मुकाबलों और मनशियात स्मगलिंग में भी मुलविस निकली। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने में पेश भारतीय एजेंसियों के मंसूबे के मुताबिक कश्मीरी को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता और मौका मिलने पर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता। बाद इसी ऑपरेशन का नाम देकर पाकिस्तान का नाम लगाकर ऑपरेशन में मुलविस अफसरान को हथियार और अच्छी रिपोर्ट से भी नवाजा जाता। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अली असगर की मलियत में थाना बेरूट में दाखिल किया गया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस शेख रशीद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश करेगी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में आलमी मालियाती फंड ने माशी टीम से डूब होने का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुज़ाकरात में 200 अरब की बजाय 500 अरब तक नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दे दी। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि गर्दिशी कर्जे के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। IMF का कहना है कि इजाफी टैक्स ना लगाने गए तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सूबाई दारुल-हुकूमत में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने 2 उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MKM के उम्मीदवार होंगे। ताहम दोनों रहनुमा कौमी असम्बली के किस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे, इसका हतमी फैसला आज किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ समाअत जज की दरख्वास्त के बायस मुलतवी कर दी गई। FIA स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुलजिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद के सेक्टर 10 में स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स को गिराने के खिलाफ आवाज उठाते हुए उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इमरान खान ने एक बयान में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दिनों में इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स को गिराकर एक बार फिर बेहिस्सी का मुजाहरा किया। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा कौमी नहीं जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की तरजीहात में मईशत और दहशत गर्दी नहीं है। पिछले 9 माह में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। ज़रब अस्ब बहुत कामयाब ऑपरेशन था। पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ ताउन किया। क्या पंजाब की पुलिस पर भी जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब देने को तैयार है। कहा गया कि मौजूदा हालात की जिम्मेदार PTI है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं हुकूमतों के आने जाने से मुआशी प्लान नहीं चल सकता। धक्का स्टार्ट मईशत ज्यादा देर नहीं चलेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन सियासी अदम इस्तेकाम से मसाइल है। 4 सालों में $1 मुल्क में नहीं आया। कंपनियां दफ्तर बंद करके वापस चली गई हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि खुद परस्त इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से आईनी तौर पर हटाए जाने के बाद से गज़बनाक हो गया है। इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान की जानिब से किया गया ट्वीट गैर जिम्मेदाराना है। उनका मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल खराब करना है।
के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी का इम्कान है। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई और इस सुबह पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कनाडा और अमेरिका में बर्फीली हवाओं का तूफान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा में आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम इंतहाई शदीद रहेगा। रियासत मेन में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाएं का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज और राज एजेंसी जाली मुकाबलों और मनशियात स्मगलिंग में भी मुलव्विस निकली। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी ही अवाम को बेवकूफ बनाने में पेश हैं। भारतीय एजेंसियों के मंसूबे के मुताबिक कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता और मौका मिलने पर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता। बाद उसे ऑपरेशन का नाम देकर पाकिस्तान का नाम लगाकर ऑपरेशन में मुलव्विस अफसरान को हथियार और अच्छी रिपोर्ट से भी नवाजा जाता। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान मोदी सरकार के सामने नंबर बनाने और खुशामद के चक्कर में अपने ही हथियार स्मगल करके आजादी पसंदों के सर मुड़ने लगी। झूठ, जाली मुकाबले और मावराई अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके हैं। असमत दरीक बेगुनाह शहरियों को कत्ल, खुदकुशियों और गुलबान से पसपाई ने हिंदुस्तानी फौज को ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है। भारतीय फौज अपने ही सीनियर अफसरान को धोखा देने लगी। फौजी अफसरान ने अपने कैरियर बनाने के चक्कर में खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। भारतीय फौजी अफसरान प्रमोशन, तगमों और रिपोर्ट के चक्रों में कश्मीरियों के खून से खेने लग गए हैं। जबकि दूसरी जानिब CID कश्मीर का पुलिस सरबराह को मरासला भी मंजर-ए-आम पर आ गया है। मरासले में लेफ्टिनेंट कर्नल अकशंत का जिला कुपवाड़ा में जाली ऑपरेशन का जिक्र किया गया है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में आलमी मालियाती फंड्स ने माशी टीम से डूम और का मुतालबा कर दिया है। IMF ने मुज़ाकरात में 200 अरब की बजाय 500 अरब तक नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दे दी है। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि, गर्दशी कर्जे के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। IMF का कहना है कि इजाफी टैक्स ना लगाए गए तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। IMF ने डीजल पर फौरी लीवी बढ़ाकर टारगेट पूरा करने का भी कह दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का हतमी फैसला पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। वज़ारत खजाना हुक्काम IMF के मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में ऑर्डिनेंस पर बातचीत फाइनल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोनों गवर्नर्स को इससे मुतल्लिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉबिंग से मुतल्लिक जराए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख न मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जिमनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। कागजाती नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ समाअत जज की रुखसत के बायस मुलतवी कर दी गई है। FIA स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई।
जज की रुख्सत के बायस केस की कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। FIA ने 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में सुलेमान शहबाज को मफरूर भी करार दिया गया था। PTI के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से पार्लियामेंट लॉजिस के रिहाइश खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब, जहूर अहमद कुरैशी समेत 5 मेंबरान के लॉजिस के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया है। 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरों की चाबियों से DA हुक्काम के हवाले कर दी, जबकि शानदाना गुलजार ने लॉज खाली करने के लिए इंतजामिया से मोहलत मांग ली है। CDA हुक्काम का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी किए थे। 7 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद ऑपरेशन का आगाज किया गया। मिनिस्टर इंटरव्यू में फवाद चौधरी के जरिए इस्तेमाल सरकारी रिहाइशगाह को भी सील कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्ताफी होने के बाद मिनिस्टर इंटरव्यू में सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे, जबकि फवाद चौधरी के अहलिया ने कहा कि फवाद चौधरी को अलाट शुदा घर तो हमने अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस शेख रशीद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश करेगी। गुज़िश्ता समात पर प्रोसिक्यूटर ने वॉइस मैसेजिंग और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शेख रशीद के वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई थी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अली असगर की मुद्दत में थाना बैरोट में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। साबिक वजीर की बातों से पार्टी कारकुनान में इश्तियाल फैल रहा है। शेख रशीद के खिलाफ कराची और मरी के थानों में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अली असगर की मुद्दत में थाना बैरूट में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। साबिक वजीर की बातों से पार्टी कारकुनान में इश्तियाल फैल रहा है। शेख रशीद के खिलाफ कराची और मरी के थानों में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंपोर्टेड हुकूमत का एजेंडा कौमी नहीं जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की तरजीहात में मईशत और दहशत गर्दी नहीं है। पिछले 9 माह में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। ज़र्ब-ए-आज़म बहुत कामयाब ऑपरेशन था। पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ ताउन किया। क्या पंजाब की पुलिस पर जो खर्च हुआ उसका हिसाब देने को तैयार है? क्या आप करना क्या चाहते हैं, ये आज हर पाकिस्तानी सोच रहा है। मुझे वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में सफ़े मातम बिछी है। हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम। इतनी कैजुअल्टीज हो गई, क्रिटिकल कंडीशन में लोग पड़े हैं और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे। बिल्कुल हिसाब से कोई नहीं कतराता। मैं सवाल करता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप के भाई वजीर आजम रहे,
और आपको अल्लाह ने मौका दिया पंजाब के वजीर आला का। दहशतगर्दी ये पिछले 3 साल का कोई ये तो एक सिलसिला नहीं है, इससे तो पूरी कौम नबर्द आजमा हो रही है। पिछले 20 साल से इसका मुकाबला कर रही है, जिसमें आपकी वजारत उस्मा का पीरियड आया, जिसमें आपकी चीफ मिनिस्ट्री का पीरियड आया। क्या जो पंजाब की पुलिस पर खर्च हुआ आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी हैं? क्या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई पंजाब में आपकी निगरानी में, क्या उसका हिसाब देने के लिए आप तैयार हैं? ये सब सवाल हैं जो आज लोगों के जहनों में मंडला रहे हैं। आज पूरी कौम देख रही है कि पिछले 9 माह में हमारी हुकूमत रुखसत होती है, एक साजिश और मदाखलत के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत किया जाता है और एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की जाती है। आइए एक जायजा लें कि इन 9 माह में वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमतों के आने जाने से माशी प्लान नहीं चल सकता। धक्का स्टार्ट मईशत ज्यादा देर नहीं चलेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन से नहीं सियासी अदम इस्तेहकाम से मसाइल पैदा हो रही हैं। 4 सालों में $1 मुल्क में नहीं आया, कंपनियां दफ्तर बंद करके वापस चली गईं। एहसन इकबाल ने कहा कि 5 सालों में अफरात ज़र बढ़ी है। सियासी तब्दीली हर चीज को तबाह करती है। हुकूमतों के आने जाने से कोई भी माशी प्लानिंग नहीं चल सकती। कर रहे थे, $1 की कपास दरामद नहीं कर रहे थे, $1 की चीनी दरामद नहीं कर रहे थे। तो 2022 में आज करोड़ों डॉलर हमें गंदम, चीनी और कपास की दरामद पे क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं? हम जो कि ज़रई तौर पे खुद कफील मुल्क थे, आज ज़रई तौर पे एक दरामद करने वाला मुल्क जो अरबों डॉलर की दरामद कर रहा है, क्यों बन गए हैं? ये किसका कसूर है? तो लिहाजा बजाय ये कि आप ब्लेम गेम करें, बजाय ये कि रोज रात को आप बैठ के गाली गलोच करें, इस वक्त हम सब का फर्ज है कि हम जो आग मईशत में लगी है उसे बुझाने के लिए जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करें और नेशनल चार्टर फॉर इकोनॉमी की बात करें और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। आप कौमी असेंबली से तो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन सेनेट में आपके सेनेटर्स मौजूद हैं। आप इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में अपने सेनेटर्स के जरिए शरीक हों और एक इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज बनाएं ताकि जब अगला इलेक्शन होगा तो फिर कोई धांधली का शोर ना मचा सके। हमें पाकिस्तान को अगले 10 साल इस्तेहकाम और अमन देना है। अगर हमने पाकिस्तान में ये सियासत में T20 के मैच जारी रखे तो हमारा बहुत बुरा असर होगा। हमें अब संजीदगी के साथ मुल्क को एक्सपोर्ट लेड मईशत बनाना है, हमें मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें नौजवानों को IT के स्किल्स देने हैं, हमें अपने जो नुकसान वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, हमें अपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करना है, हमने मुल्क को CPEC के ऊपर दोबारा रेडार के ऊपर ला के चीन से सरमायाकारी लानी है। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। हमारे मुस्तकबिल का इस पे इन्हिसार नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 3 और 8 के तहत हिदायत जारी की गई हैं। कौमी असम्बली की 83 नशिस्तों पर ज़िमनी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सूरत हाल के तनाजुर में जायजा लिया गया। इजलास में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए जुडिशल अफसरान की बतौर आरोज खिदमात हासिल करने का फैसला भी किया गया है। बताया गया कि इस हवाले से लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों का इजलास भी 9 फरवरी को तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद के सेक्टर 10 स्ट्रीट वेंडर कोर्ट्स को गिराने के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दिनों में इंपोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स को गिराकर एक बार फिर बेहिसी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स हमारी हुकूमत ने हिसास रेडी बान प्रोग्राम के तहत दी थी। इमरान खान ने मजीद कहा कि गरीबों कमजोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है, गैर इंसानी फेल है। PTI हुकूमत इस्लामाबाद में हिसास रेडीबान प्रोग्राम के तहत शहर के G11 मरकज में ठेले लगाने वाले मुतअद्दिद अफराद को सरकारी स्टॉल्स मुफ्त फराहम किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुकदमा दर्ज करने से डॉलर नीचे नहीं आएगा। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद का कहना था कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हम सब पर पर्चे हैं, हम पर पर्चे करने से मईशत ठीक नहीं होगी। एक तरफ मुकदमात और दूसरी तरफ ये सियासी इत्तेफाक राय कर रहे हैं। रहनुमा PTI का कहना था कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजमी है। कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत में तारीख पर तारीख चल रही है। जमहूरियत के अंदर आवाज उठाएं तो हम पर पर्चे कर दिए जाते हैं। मुझ पर 13 पर्चे चल रहे हैं। पहले करेंसी नोट छापे जाते थे, अब पर्चे छापे जा रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। मुकदमा दर्ज करने से डॉलर नीचे नहीं आएगा। हर प्लेटफॉर्म पर शेख रशीद के साथ इजहार यकजहती के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि खुद परस्त इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से आईनी तौर पर हटाए जाने के बाद से गजबनाक हो गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान के बयान में रद्द-ए-अमल देते हुए इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान की जानिब से किया गया ट्वीट गैर जिम्मेदाराना है। उनका मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल खराब करना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की बड़ी मईशत को 24 से 47वें नंबर तक तनज़री दी। 24 से 47वें नंबर पर आने वाली मईशत की तबाही, बुरी गवर्नेंस, नाअहली, बेमिसाल कर्जों का सबूत है। इसहाक डार का कहना है कि जखीरा अंदोजी, बद इंतजामी, बदउनवानी की हुक्मरानी ने अवाम को महंगाई और नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल से दो चार किया है। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि खुद परस्त इमरान खान वजीर आजम के ओहदे से आईनी तौर पर हटाए जाने के बाद से गजबनाक हो गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान की जानिब से किया गया ट्वीट गैर जिम्मेदाराना है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से जिला पेशावर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का कहना है कि सिक्योरिटी की नाजुक सूरत-ए-हाल पर दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 आज से 10 दिनों के लिए नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से जिला पेशावर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का कहना है कि सिक्योरिटी की नाजुक सूरत-ए-हाल पर दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 आज से 10 दिनों के लिए नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली राशिद शफीक ने कहा है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद से मुलाकात करवाई गई थी, जहां शेख रशीद ने बताया कि इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कराची पुलिस भी इस्लामाबाद में मौजूद है। शेख रशीद ने उन्हें कहा कि इन्हें कराची कत्ल करवाने के लिए भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया। ताहम पुलिस की जानिब से शेख रशीद के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दुनिया भर में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया सर्विस के हवाले से मारूफ वेबसाइट विकिपीडिया को तौहीन अमेज मवाद न हटाने पर पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इंतबा के बावजूद तौहीन अमेज और गैर कानूनी मवाद न हटाने पर विकिपीडिया को गुज़िश्ता रोज ब्लॉक कर दिया गया था। इस हवाले से PTA हुक्काम की जानिब से तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान में विकिपीडिया की सर्विस को ब्लॉक किया गया है। PTA हुक्काम के मुताबिक विकिपीडिया को ब्लॉक करने से कबल अदालती हिकमात पर वेबसाइट से तौहीन अमेज मवाद न हटाने पर
उसे डी ग्रेड किया गया और 48 घंटे के लिए उसकी सर्विस को आहिस्ता भी किया गया। इस सिलसिले में विकिपीडिया को पूरा मौका फराहम किया गया कि वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखते हुए तौहीन अमेज मवाद वेबसाइट से हटाए, लेकिन ना तो मवाद हटाया गया और ना ही विकिपीडिया के हुकाम पीटीए के सामने पेश हुए। पीटीए हुकाम का कहना है कि विकिपीडिया की सर्विस को पाकिस्तान में दोबारा बहाल करने के हवाले से तौहीन अमेज और गैर कानूनी मवाद हटाने के बाद गौर किया जाएगा। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,425 कोरोना टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,425 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 18 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब कुछ बात करें मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी का इम्कान है। उधर कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। अली सुबह 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियालकोट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस के छापे के खिलाफ काफली के जिला रहनुमा और कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और रैली निकाली, जिसमें शरीक कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के हाथों नून लीग की सियासी मौत देखकर गुंडागर्दी की गई। निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने आती है, वो करवाएं और घर जाएं। ये चाहते हैं मुल्क में इंतशार फैले और इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, लेकिन नाहल करप्ट हुक्मरान हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। आपको एक बार फिर बताएं कि सियालकोट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस के छापे के खिलाफ काफली के जिले रहनुमाओं और कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और रैली निकाली, जिसमें शरीक कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के हाथों नून लीग की सियासी मौत देखकर गुंडागर्दी की गई। निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने आती है, वो करवाएं और घर जाएं। ये चाहती हैं मुल्क में इंतशार फैले और इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, लेकिन नाहल करप्ट हुक्मरान हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। एनएफ और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। कराची मेन सुपर हाईवे पर कार्रवाई करते हुए रिक्शे से 18 किलो चर्स बरामद करके कराची के रिहायशी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर कार्रवाइयों में सांगड़ के इलाके से 10 किलो चर्स, इस्लामाबाद ब्लू एरिया के करीब अटक के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो, जबकि लाहौर में वाकई निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाली पार्सल से 906 ग्राम आइस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि एनएफ और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। कराची मेन सुपरवे हाईवे पर कार्रवाई करते हुए रिक्शे से 18 किलो चर्स बरामद करके कराची के रिहायशी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर कार्रवाइयों में सांगड़ के इलाके से 10 किलो चर्स, इस्लामाबाद ब्लू एरिया के करीब अटक के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो, जबकि लाहौर में वाकई निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 906 ग्राम आइस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। गवर्नर ने अपनी जानिब से अस्पताल इंतजामिया को 2 डायलिसिस मशीनें अतिया की। इस मौका पर हाजी गुलाम अली का कहना था कि मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल को डायलिसिस मशीनें अतिया की हैं। दीगर सहूलियात भी फराहम करेंगे। LRH से सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि सूबे भर के अवाम का अस्पताल है। उन्होंने कहा कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल को तमाम तर तिब्बी आलात, इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगे। गवर्नर ने अस्पताल में जेर इलाज पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की इयादत भी की और उनकी सेहत के लिए दुआ भी की। लाहौर के इलाके चुंग में अफसोसनाक वाकया। ज़वी टाउन के इलाके में जोर धमाका।
धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि अहले इलाका गूंज उठा, लोगों में भगदड़ मच गई। घर के अंदर और करीब तरीन खिड़की गाड़ियों के शीशे टूट गए। अफसोसनाक वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीमों के साथ हसास इदारे के जवान भी पहुंच गए। धमाके से घरों की छतें गिर गई, घर के अफराद मलबे तले दब गए और हलाकतें भी हुई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घरों में काम करने वाली खवातीन मलबे तले मौजूद हैं, जिनको बाहिफाजत बाहर निकालने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजूहात भी हो सकता है। ताहाल रेस्क्यू टीमें हादसे की वजूहात का पता भी लगा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मलबे तले लाशों को निकालकर मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर के इलाके चूंग में अफसोसनाक वाकया अजबीर टाउन के इलाके में जोरदार धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं और इलाके में खौफ हिरास फैल चुका है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि अहले इलाका गूंज उठा, लोगों में भगदड़ मच गई। घर के अंदर और करीब तरीन खिड़की गाड़ियों के शीशे टूट गए। अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीमों के साथ हसास इदारे के जवान भी पहुंच गए। धमाके से घरों की छतें गिर गई, घर के अफराद मलबे तले दब गए और हलाकतें भी हुई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घरों में काम करने वाली खवातीन मलबे तले मौजूद हैं, जिनको बाहिफाजत बाहर निकालने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजूहात भी हो सकता है। ताहाल रेस्क्यू टीमें हादसे की वजूहात का पता भी लगा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मलबे तले लाशों को निकालकर मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। PRO CIA लाहौर 4 फरवरी 2023 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी इजलास की सदारत SSP CIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने की। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशंस और CIA के अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। इजलास में मुश्तरका टीमों को इश्तिहारी और आदमी मुजरिमान की गिरफ्तारी के टास्क दिया गया है। शहरी लाहौर में होने वाले संगीन जराइम में मुलव्विस पेशावर इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी हमारा मिशन है। SSP CIA तमाम रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी आदि और अदालती मफरूरों का CRO डाटा इकट्ठा किया गया है। SSP CIA लाहौर CRO डाटा समेत फिंगरप्रिंट्स की मदद से इश्तिहारियों की शनाख्त, गिरफ्तारी यकीनी बनाई गई। लियाकत अली मलिक के रोजाना की बुनियाद पर संगीन जराइम में मुलव्विस इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारी का जायजा लिया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक जराइम की संगीन वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारी गिरफ्तार या लाहौर से भागने पर मजबूर कर देंगे, SSP CIA लाहौर का यह कहना था। इलाके में किसी भी गुंडे, बदमाशों और ड्रग डीलर के हाथों शहरियों की जान, माल, इज्जत को दांव पर न लगने देंगे। SHO मस्ती गेट का खुल्लम खुला ऐलान। SP सिटी ऑपरेशन हमजा अमानुल्लाह की हिदायत और DSP तिब्बी सिटी के हुक्म पर SHO मस्ती गेट मोहम्मद काशिफ यूसुफ ने लाहौर शहर में लाखों रुपए बालियत की सप्लाई होने वाले मुजरे सेहत जहरीली शराब कब्जे में ले ली। तर्जुमान SP सिटी मोहम्मद रियाज के मुताबिक मुलजिम रफीक को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 80 लीटर शराब से मुख्तलिफ ब्रांड की भरी बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए SHO मस्ती गेट का कहना था कि पकड़ी जाने वाली शराब इस कदर जहरीली है कि इसको पीने वाले की सेहत खराब बल्कि मौत के मुंह में भी जा सकता था। SP सिटी की जानिब से रीडिंग टीम को नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अब्दुल अजीज ऊंट फेस्टिवल में ऊंट रेस जीतने वालों में 300 मिलियन रियाल की इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर ने खुसूसी शिरकत की और मुकाबले जीतने वालों में इनामात तकसीम किए, जिसमें खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की तलवार के अलावा शिल्डर और कप शामिल हैं, जबकि 300 मिलियन रियाल के कैश इनामात भी तकसीम किए गए, जिसमें पहला इनाम 20 लाख रियाल दिया गया। आपको एक बात फिर बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अब्दुल अजीज ऊंट फेस्टिवल में ऊंट रेस जीतने वालों में 300 मिलियन रियाल की इनामात तकसीम किए गए।
तकरीब में गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर ने खुसूसी शिरकत की और मुकाबले जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की तलवार के अलावा शील्ड्स और कप शामिल हैं, जबकि 300 मिलियन रियाल के कैश इनामात भी तकसीम किए गए, जिसमें पहला इनाम 20 लाख रियाल दिया गया। यह वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सूडान में मुसल्लह अफराद के हमले में 21 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने सूडान के जनूबी इलाके में एक गांव में हमला किया, जहां गांव के 21 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों में मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमलावरों ने गाँव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अमवात हुई। हमलावर गाँव से नकदी और कीमती अशिया भी लूट कर फरार हो गए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने मुसल्लह ग्रुपों से अपील की है कि खाना जंगी के बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि मुल्क में अमन सबके लिए मुफीद है। सूडान में इस वक्त अमन की हालत निहायत खराब है और मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह लूट मार की वारदातों में मुलव्विस हैं, जो जत्थे बनाकर गाँव पर हमलावर होते हैं। वस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल की तमीर मुकम्मल कर दी गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एल सल्वाडोर में 410 एकड़ पर कायम जेल में 40,000 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जबकि जेल की हिफाजत पर 600 फौजी और 250 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जेल 62,000 जराइम पेशा अफराद की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नजर बनाई गई है। ये जेल दारुल हुकूमत सान सल्वाडोर से 73 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक दही इलाके में तमीर की गई है। एल सल्वाडोर वस्ती अमेरिका में 21,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत बर आज़म का सबसे छोटा मुल्क है, जिसकी आबादी बमुश्किल 66 लाख है। एल सल्वाडोर के सदर फलस्तीनी नयाद नजीब बोकिला है, जिन्होंने मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई है। अमेरिकी हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारे की परवाज के बायस वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा नहीं चाहते चीनी क़यादत से मुलाकातों में जासूसी गुब्बारे का मामला हावी हो। हालात साजगार होते ही एंटोनियो ब्लिंकन चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूस गुब्बारा 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है, जिसका मकसद निगरानी करना है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के जरिए गुब्बारे का मुशाहिदा भी किया गया है। सिक्योरिटी हुक्काम ने मज़ीद बताया, मोंटाना रियासत में इस गुब्बारे को गिराने का फैसला किया गया था, लेकिन मलबा गिरने के खतरे की वजह से ऐसा नहीं किया गया। मुबैना चीनी जासूस गुब्बारा अमेरिका पर मजीद चंद दिनों तक रहेगा। कनाडा और अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाके शदीद तरीन बर्फीली हवाओं के तूफान की जद में आ गए। कनाडा में आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम इंतहाई शदीद रहेगा। बोस्टन रियासत में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाओं का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में जुम्मे को स्कूल बंद रहे। न्यूयॉर्क शहर में -23 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई। मुल्क की महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की बेटी अंशा का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से गुज़िश्ता रोज निकाह हो गया। शाहीन अफरीदी के निकाह के बाद मकामी क्लब में मेहमानों को इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें करीबी रिश्तेदार और कौमी क्रिकेटर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस इस्तकबाली में आए मेहमानों से चंद मुनफरिद दरख्वास्तें की गई। इस हवाले से सामने आने वाले कार्ड को और इस अंदाज को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया।
तकरीब में आने वाले मेहमानों से मोबाइल फोन बंद रखने की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा मेहमानों से ये भी कहा गया कि आज आप जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो ये कि बराह करम तमाम फोन बंद करें और हमारे साथ इस खास लम्हे का लुत्फ उठाएं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की बेटी इंशा का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से गुज़िश्ता रोज निकाह हो गया है। शाहीन अफरीदी के निकाह के बाद मकामी क्लब में मेहमानों को इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें करीबी रिश्तेदार और कौमी क्रिकेटर्स समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस इस्तकबाली में आए मेहमानों से चंद मुनफरिद दरख्वास्तें की गई। इस हवाले से सामने आने वाले कार्ड को और इस अंदाज को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तकरीब में आने वाले मेहमानों से मोबाइल फोन बंद रखने की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा मेहमानों से ये भी कहा गया कि आज आप जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो ये कि बराह करम तमाम फोन बंद करें और हमारे साथ इस खास लम्हे का लुत्फ उठाएं। फेसबुक ने एक और अहम संगमील अबूर कर लिया। दुनिया के मकबूल तरीन सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 2 अरब तक पहुंच गई। मेटा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान फेसबुक सारिफीन की तादाद में 1 करोड़ 60 लाख अफराद का इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब रोजाना सारिफीन की तादाद 2 अरब से तजावुज कर गई है। 19 साल से इस्तेमाल होने वाला फेसबुक अब इस महज पर पहुंच गया है कि उसे रोजाना की बुनियाद पर 2 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम मीटा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान आमदनी में 2021 की आखिरी समाही के मुकाबले में 4% कमी आई है। मीटा के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग का कहना है कि कंपनी से मजीद मुलाजमीन को भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की जानिब से अफादियत को तरजीह दी जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।